2025 की एक नई इंडोनेशियन डरावनी फिल्म काली ताकत ब्लैक फोर्स रिलीज हुई है, जो असली में हुए एक एक्सॉर्सिज्म भूत भगा केस पर बेस्ड है। कहानी की शुरुआत होती है जब दो लड़कियां आधी रात को अपने बाप के कब्रिस्तान जाती हैं। उनमें से एक अपनी जेब से एक अजीब सी गुड़िया निकालती है। जैसे ही दोनों कोई मंत्र बोलती हैं, वो गुड़िया घूम के सीधा कैला की तरफ मुड़ जाती है। कैला बोलती है, पापा मम्मी को उस आदमी से दूर कर दो प्लीज पापा। तभी कब्रिस्तान का गार्ड आ जाता है। डर के मारे दोनों वहां से गुड़िया लेकर भाग जाती हैं। गाड़ी में बैठते वक्त उन्हें पता नहीं चलता कि पीछे शीशे में कोई आत्मा दिख रही है। घर पहुंचकर कैला भटकने वाली आत्मा गोस्ट लूप में फंस जाती है। मम्मी को सोफे पर सोते हुए देखती है, कंबल ओढ़ा देती है और जैसे ही ऊपर जाती है, वही मम्मी दोबारा उसके सामने आ जाती है और बोलती है, मैं घर आ गई। कैला को लगता है उसे भ्रम हो रहा है। वो उस कब्रिस्तान वाली गुड़िया को निकालती है और अगले दिन उसे कूड़े में फेंक देती है। जैसे ही वो स्कूल जाती है, उसकी फ्रेंड की हालत बहुत खराब लगती है। गले पर नीला निशान होता है, लेकिन वो कहती है शायद नींद पूरी नहीं हुई। शाम को कैला जब घर लौटती है, देखती है उसकी माँ अभी भी उस चाचा पड़ोसी के साथ है। गुस्से में अपने कमरे में जाती है और देखती है कि जो गुड़िया उसने फेंकी थी वो फिर से उसके बेड पर है। डर के मारे वो फिर से गुड़िया बाहर फेंक देती है और अचानक बिजली कड़कती है। रात को तेज बारिश शुरू हो जाती है और वही आत्मा फिर से आ जाती है सीधा सोती हुई कैला के पास। माँ उसकी चीख सुनकर आती है और देखती है कि कैला दीवार की तरफ देखकर कुछ बड़बड़ा रही है। जैसे तैसे होश में आती है। इसके बाद से कैला में कई बदलाव आते हैं। शरीर पर नीले निशान, बुरे ख्याल, आवाज़ें जो उसे खुदकुशी के लिए उकसाती हैं। फिर पता चलता है कि वो आत्मा असल में स्कूल की एक टीचर है। स्कूल की बेस्ट फ्रेंड फांसी लगा लेती है। कैला को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है और वो सब सच्चाई बता देती है। दो टीचर्स उसे कब्रिस्तान ले जाते हैं। रास्ते में वो डरावनी हंसी हंसती है और कार का शीशा तोड़ने लगती है। उसे एक चर्च ले जाया जाता है जहाँ एक बूढ़ा पादरी फादर होता है जो एक्सॉर्सिज्म में एक्सपर्ट होता है। कैला अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है। क्लास में खुद को मारने लगती है। माँ को बुलाया जाता है क्योंकि एक्सॉर्सिज्म के लिए पेरेंट्स की परमिशन चाहिए होती है। फिर सब लोग पादरी के साथ उसके घर जाते हैं। वह अपने सभी एक्सॉर्सिज्म के सामान निकालता है, खास शॉल पहनता है, मंत्र पढ़ता है, लेकिन कुछ नहीं होता। फिर वो पवित्र तेल भी होली ऑयल निकालता है, कैला के माथे पर क्रॉस बनाता है, तभी असर शुरू होता है। लाइट झपकने लगती है। फिर वो होली वाटर छिड़कता है और थोड़ी देर के लिए आत्मा पीछे हटती है, मगर तभी माँ अंदर आ जाती है और सब गड़बड़ कर देती है। अंत में तीनों मिलकर किसी तरह से आत्मा को निकाल देते हैं। अगले दिन कैला का माँ का बॉयफ्रेंड, वो चाचा, आता है और बोलता है ये सब नाटक है। माँ से बोलता है तू मुझ पर भरोसा करती है या अपनी बेटी पर। माँ उसे छोड़ देती है और बन्नी अपनी बेटी को लेकर अपने मरे हुए पति की कब्र पर जाती है। लौटकर माँ अपनी अंगूठी निकाल देती है, लेकिन असल में आत्मा अभी भी कैला के अंदर होती है। वो पादरी पर हमला कर देती है। पादरी को कार में डालकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहाँ पादरी को समझ आता है कि सिर्फ एक नहीं, कई आत्माएं उसके अंदर हैं। लूसीफर